नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। अगर आप चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, चार्ट को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डेली चार्ट में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि किस तरह से चार्ट को देखना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर मैंने आपको एक कल बात बताई थी। अगर कल का एनालिसिस का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने यही बोला था कि जैसे देखो अभी हमारे पास में 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट यहाँ पर चल रहा था। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर कहीं पर इसने क्लोजिंग करी थी इस कैंडल के आसपास। फिर मैंने यही बोला था कि जैसे ये 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा, वहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप सेल कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर ये बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला था, लेकिन देखो बड़ा रिजेक्शन में आपको थोड़ा सा ट्रैप होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आपने तुरंत ही प्रॉफिट नहीं लिया होगा, क्योंकि देखो यहाँ से आपको ये कैंडल बनी होगी और आपने सेल किया होगा और तुरंत यहाँ से आपको यहाँ तक का मोमेंटम दिखा, अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पर फिर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से आपका एसएल हिट हो गया होगा, या फिर आपने दोबारा यहाँ पर जब ये रिजेक्शन मिला तो यहाँ पर भी हो सकता है सेलिंग की हो। लेकिन देखो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा ट्रैप हो जाता है कोई भी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा कैंडल। अगर हम इस कैंडल की साइज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, अगर हम 23,500 के आसपास समझ ले इसको, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 23,575 इसको हम समझ ले तो करीबन 70 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल आपको दिख रही थी। तो इतना बड़ा ऐसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तुरंत प्रॉफिट लेना है। देखो ऐसे में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि अगर आपको कोई रिजेक्शन दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा 1 मिनट पर जाना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देख लेना है कि वहाँ पर कुछ रिजेक्शन देखने को मिल रहा है क्या। मैंने बहुत आसानी से आपको पिछले वीडियो में बहुत बताया भी है, समझाया भी है कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो वैसे आपको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से इस रिजेक्शन को यहाँ पर आपको पैसा बनाने का मौका था। उसके बाद दोबारा से यहाँ से एक रिजेक्शन, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा था एक रिजेक्शन फिर से होता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन देखो जब मार्केट में क्या होता है, जब यहाँ ऊपर से मोमेंटम आता है तो इस चीज़ को आपको समझना है कि देखो मार्केट कर क्या रहा है। ऊपर गया, उसके बाद में फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला देखो चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, इस चीज़ को समझना। तो ये वाले अपने सेल पॉइंट होते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर सेल करके पैसा बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बार मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोग फिर से वापस से 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो इस कैंडल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जब आपको मौका मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना। यहाँ से मैंने कल आपको बताया था कि एक रिजेक्शन होगा तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। अब दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दोबारा यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पर अपना यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो टेस्ट कर लिया, तब यहाँ पर आप थोड़ा सा बाय का प्लान कर सकते थे। अब उसके बाद मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी कोई एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखे तो उस ब्रेकआउट को थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा था, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो इस रिजेक्शन का बेनिफिट आप ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होता है, आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल्स जब बनती है तो इनमें ट्रैप होने से अच्छा है कि कुछ करो ही मत, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आई। बात रही 20 मूविंग एवरेज की, देखो 20 मूविंग एवरेज ने काम किया है, लेकिन देखो इतना अच्छा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि थोड़ा मार्केट साइडवेज हो गया, कैंडल्स बराबर से नहीं बन रही थी। छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से निकाला जा सकता था। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। तो एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में ऊपर की साइड में यहाँ पर जो एसएल है, ये वाले एसएल पड़े हुए हैं। इसके सिवा हमारे पास में और यहाँ पर नीचे की साइड में अगर हम बात करें, छोटे मोटे यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, उनके एसएल पड़े हुए थे। तो यहाँ पर यही मेन इंपॉर्टेंट थे अपने पास में। उसके बाद ये वाले यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाले भी यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हिट किया इन लोगों को, फिर मार्केट ऊपर गया और ये भी एसएल खा लिया और ये भी थोड़ा सा इन लोगों को भी डरा के निकल चुका है मार्केट। तो बहुत आसान हो जाता है कभी कभी ये सब चीज़ें समझने के लिए, लेकिन देखो लाइव मार्केट में सब चीज़ें सीखना है। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको लाइव में सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो जुलाई अगस्त तक मैं आपको सेटअप तैयार करके फिर मैं आपको लाइव में भी ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा।
ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर निफ्टी 50 पे समझ में आ चुकी होगी। अब इस चार्ट में बहुत बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको चार्ट में देखना क्या है। अब क्या देखोगे आप बताओ। देखो, आपके पास में ट्रेड करने के लिए 2-3 चीज़ें होती है, या तो आप कैंडल स्टिक के साथ ट्रेड करो, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करो, या कोई हाई ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है तो उस पर ट्रेड करो। ये सब चीज़ें आप खुद से पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाके पैसा बनेगा। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी थी। ये टॉप है हमारे पास में, ये बॉटम है, और ये तो यहाँ पर अगर इस एरिया में खुलेगा तो हम बाई कर सकते हैं। इस एरिया में हम सेल का प्लान कर सकते थे, और इस एरिया में ऊपर रहेगा तो हम बाई का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कल हमारे पास में जो एक प्रॉब्लम था यहाँ पर कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी, मैंने आपको यही बोला था कि अगर इसमें एक रिजेक्शन आता है तो यहाँ से आप क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर ओपनिंग दी, मतलब यहाँ पर देखो ओपनिंग तो दी है और कैंडल भी बराबर से नहीं बनी और ना ही इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो हमको यहाँ पर बाइंग करना नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग का प्लान कर सकते, छोटा सा प्रॉफिट ले सकते थे। उसके बाद वापस ये ऊपर आ चुका है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पर आपको हर बार जब भी सपोर्ट पे आ रहा है तो आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम बैंक निफ्टी में दिया नहीं था, ये आप खुद भी जान रहे हो। अगर हम मार्केट को यहाँ पर देखें तो 200-300 के आसपास समझो यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 700 के आसपास, तो करीबन 400 पॉइंट के आसपास ही घूमा है। लेकिन मार्केट में यहाँ पर आपको कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम देखने को नहीं मिला। लेकिन जो अपना एक ये लाइन पे हम बाइंग करना चाहते हैं, इस लाइन के ऊपर अगर रहा मार्केट तो बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते थे। और दूसरा एक और चीज़ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट इस तरह से गया है तो यहाँ से एक स्विंग लो बनाएगा, फिर एक स्विंग लो बनाएगा, तो यहाँ पर एक बाइंग का मौका होता है जब मार्केट यहाँ पर इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप यहाँ पर इस मार्केट को समझ सकते थे, यहाँ पर ये बाइंग का, जब तक कि कोई लो ब्रेक ना कर दे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी आपको। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखो 500 के आसपास ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आया था, यहाँ पर 51,500 के आसपास। तो यहाँ पर आपको एक बाइंग का प्लान कर सकते थे, जब भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था बाइंग का प्लान किया जा सकता था। तो 150 पॉइंट यहाँ से आसानी से निकाले जा सकते थे। अब इसमें कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखो अब हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर एक और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सी, कि यहाँ पर हम बात करते हैं कोई हाई ब्रेक होता है तब जाके हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई हाई ब्रेक हुआ, तो ये वाला एक हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ था, एक छोटा सा यहाँ पर हुआ था, एक छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। इसमें कुछ खास नहीं था, यहाँ पर एक छोटा सा रिजेक्शन देखने को मिला, तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर भी एक देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी, लेकिन छोटे थे ये। इसको हम क्या कर सकते थे, 1 मिनट में ही ट्रेड कर सकते थे। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 1 मिनट में कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो आप वहाँ पर 1 मिनट में जाकर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और कैसे करना है, अब हर जगह तो ऐसा मोमेंटम आपको मिल नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला एक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला हाई हुआ, तो जब रिजेक्शन हुआ तब जाके हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ हर बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला छोटे यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये छोटे मोमेंटम यहाँ पर हम लोग कैच कर सकते हैं। तो यही स्कैल्पर करते हैं और स्कैल्पर के हिसाब से यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और आपको और भी अगर कुछ ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करते जाइए, मेरे को कुछ आइडिया देते जाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।